हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज के कोपा क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपका क्या है, इंटरनेट का पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। उसके पहले हम देखते हैं कि जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अभी अवेलेबल है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? एक तो हो गया पहला आरएसी, फिटर टर्नर मशीनिस्ट, ठीक है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? एक आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा आपको WCS एंड तीसरा आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी इसके साथ मिलने वाला है। इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है? एक तो आपका मॉक टेस्ट मिलने वाला है, दूसरा आपको जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, क्लास PDF मिलने वाला है। अगर नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कि एग्जाम में ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितने क्वेश्चन आएंगे, WCS से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे भी तो कितने नंबर के आएंगे, आइए देखते हैं। ट्रेड थ्योरी से आपका क्या है, 38 क्वेश्चन आएगा, WCS से 6 क्वेश्चन, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपका 25 क्वेश्चन। टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहने वाला है। साथ में जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का रहने वाला है? 2 नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है। उस अकॉर्डिंग आपका कितना हो गया? 150 नंबर का। अब जब नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को क्या करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जिसके द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने नंबर को आप वहाँ पे फिलअप करिए, आपके नंबर पे फ़ोन पे OTP जाएगा, आप उसको फिलअप करके रजिस्टर करके आगे वाले पेज पे पहुंच सकते हैं। कहाँ पे? सेलेक्ट कैटेगरी पे आप पहुंच सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आपका ट्रेड होगा उस पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा और सेव करिएगा। आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डेमो क्लास वगैरह दिख जाएगा। कोर्स के अंदर जाएंगे, उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डेमो क्लास वगैरह चेक कर सकते हैं। फिर आगे आपको जैसे ही आपको कोर्स परचेज करना है, यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप बाई नाउ का क्लिक करिएगा। फ़ोन पे ऑनलाइन या बारकोड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पार्ट 2 में ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट फर्स्ट क्लास आपका हो गया है, सेकेंड क्लास है ये आपका इंटरनेट का। क्या पढ़ने वाले हैं आप? वेब ब्राउज़र। दोनों देखते हैं, एक तो आपका वेब ब्राउज़र और दूसरा आपका सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन। तो क्या है आपका वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र आपका क्या है? तो ये क्या है आपका? एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन है। किस टाइप का एप्लीकेशन है? तो आप क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेब पेज पे रखी गई इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो आपका पहला आपका वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? www, वर्ल्ड वाइड वेब। कब आया था? 1989 में आया था। किसके द्वारा आया था? टिम बर्नर ली के द्वारा आया था। अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, इस दोनों को पहले देखते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। वेब ब्राउज़र क्या हो गया आपका? कोई 4 व्हीलर हो गया, कार समझ लो। ठीक है, कार समझ लिया हमने क्या, वेब ब्राउज़र को। ये आपका क्या है? वेब ब्राउज़र एक आपका साधन हो गया
जिसमें आप क्या होते हो कि कहीं भी घूमने जाते हैं, सभी लोग बैठ के इसमें कहीं घूमने जाते हैं, या फिर आप ही बैठ के क्या करते हैं, कार में घूमने जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एक साधन हो गया, एक माध्यम हो गया। किस तरीके का, जैसे आपका क्रोम आपने देखा होगा, ठीक है। क्रोम आप जब देखे हैं ये, तो यहाँ पे ये क्रोम है, ठीक है। क्रोम हो गया आपका, कैसा होता है आपका क्रोम का लोगो, रेड थोड़ा सा, क्रोम हो गया, ठीक है। ये क्रोम है आपका। तो ये क्या है आपका, कार है, कार है। हम इसको एक बार बैक करके समझ लेते हैं, ठीक है। बैक करके हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपका है ना ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर लिखा हुआ है, तो वो क्या है आपका, कार है, क्या है, साधन है। आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए। अब उसको हमने क्लिक किया, अब क्लिक किया, यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो आपका यहाँ पे लिख रहा है सर्च, ये सर्चिंग वाला जो लिख रहा है आपका, ये क्या है आपका, तो ये आपका सर्च इंजन है, मतलब रास्ता है, ठीक है, आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। अब हम क्या, हमको यहाँ पे चाहिए कि बता दो मैथ प्रॉफिट लॉस के बारे में बता दो। ये क्या करता है, वीडियो निकाल के देता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस किया, उसके तमाम वीडियो निकल के आ जाते हैं। हो सकता है आपको यूट्यूब पे भी लेके जा सकता है, ठीक है। जब हम खोलते हैं गूगल, तो उसमें हम जब देखते हैं इमेज वगैरह भी देखते हैं, वहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन आता है, आल भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो हमें क्या करता है, आगे का रास्ता ले जाता है। तो वो क्या हो गया आपका, सर्च इंजन हो गया। और आपका वेब ब्राउजर क्या हो गया, जो क्रोम होता है जो आपका, वो हो गया। चलिए, तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, समझ में आया आपको। तो कौन कौन सा हो जाएगा, वेब ब्राउजर में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और कौन कौन से आ जाएंगे आपके, तो ओपेरा हो गया, नेविगेटर हो गया, ये सारे आ जाएंगे आपके वेब ब्राउजर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वेब ब्राउजर के अंदर आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि कब आया था ये, और किसके द्वारा आया था। तो जो पहला था वो कौन सा था आपका, www, क्या होगा फुल फॉर्म इसका, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। कब आया था, तो 1989 में आया था। कब आया था, 1989 में आया था। किसके द्वारा आया था, टीम बर्नर ली, टीम बर्नर ली के द्वारा आया था। कब आया था, 1989 में आया था। आगे बात करेंगे, तो कौन कौन सा इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल आपका कौन सा हो जाएगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वेब ब्राउजर के बारे में, और ये हमने पढ़ा सर्च इंजन के बारे में। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है कैसे है आपका। एक कार का एग्जाम्पल हमने लिया था, एक कार का क्या किया था, एक कार का एग्जाम्पल लिया था। तो कार हमारा क्या था, साधन था, साधन था। कौन सा साधन था, क्रोम, ठीक है। और आगे जब हम सर्च इंजन, जैसे ही हम सर्च करते हैं, वो क्या होता था हमारा साधन वो हमारा रास्ता होता था। रास्ता क्या था आपका, रास्ता आपका क्या है, सर्च इंजन। जैसे जैसे हम जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे पहुंचते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, जैसे सर्च करते हैं, हमें कहाँ जाना है वो हमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा है। तो एक तो आपका हो जाता है गूगल क्रोम, क्या हो जाता है, गूगल क्रोम हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है आपका, गूगल, गूगल क्रोम, और क्या है, फायरफॉक्स है, और क्या है आपका, नेविगेटर है, नेविगेटर। और आपका कौन सा हो जाता है, और बताइए कौन सा हो जाता है, नेविगेटर हो गया आपका।
और आपका हो जाता है ओपेरा हो गया, ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। अब इसके पहले क्या था आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर था, वो क्या हुआ था अगस्त, ठीक है। अगस्त में क्या हुआ था, अगस्त 2022 में क्या किया गया, उसको बंद कर दिया गया। इसके पहले क्या था आपका, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये क्या किया गया अगस्त में, क्या किया गया अगस्त 2022 में इसको क्या किया गया, इसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद कौन सा आ गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, ठीक है। आगे आपका क्या है, ये सारी एग्जाम्पल हो गए। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और कौन सा हो गया आपका, एप्पल सफारी हो गया, ठीक है। एप्पल का फोन आता है ना, मोजिला मैंने बता ही दिया है आपको। अब देखते हैं आपका, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का एक बार देख लेते हैं क्या होता है आपका परिभाषा इसमें। तो सर्च इंजन आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या है एक तरह का वेबसाइट है, ठीक है। ये क्या है आपका एक तरह का वेबसाइट है, ये क्या है आपका सर्च इंजन एक तरह का क्या है वेबसाइट है, जो क्या होता है वेब पेज के कलेक्शन को क्या करता है, वेब पेज के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वेब पेज, वेब पेज के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो सर्च इंजन है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो सर्च इंजन कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, एक हो गया आपका गूगल, ठीक है, गूगल हो गया, बिंग हो गया, गूगल, बिंग, और आपका हो जाता है गूगल हो गया, बिंग हो गया, अल्टा विस्ता हो गया, ठीक है, अल्टा विस्ता, और आपका हो जाता है याहू, याहू हो गया, और भी है बहुत सारे हैं, चलिए सारे लिख लेते हैं, याहू हो गया। और आपका आ जाएगा इसके अंदर डक डक गो हो गया, डक डक, ये भी क्या है आपका सर्च इंजन ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गए। तो वेब ब्राउज़र क्या है, ये आपका एक तरह का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, तो आगे हम बात करेंगे आईपी की बात करेंगे। आगे हम कौन सा बात करेंगे, आईपी के बारे में बात करेंगे। आईपी क्या है आपका फुल फॉर्म, इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी के बारे में देखेंगे तो इसके कितने क्लास होते हैं, क्लास कितने होते हैं, क्लास इसके 4 होते हैं, ठीक है, क्लास 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पहले इसके देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के हैं। तो आईपी कितने, इसके कितने पार्ट है, एक तो आपका हो जाता है स्टैटिक और एक हो जाता है डायनामिक, ठीक है। एक आपका हो जाता है स्टैटिक और दूसरा आपका हो जाता है डायनामिक। चलिए इसको देख लेते हैं। स्टैटिक के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगे, स्टैटिक आईपी, और दूसरा आपका आ जाएगा डायनामिक, ठीक है, डायनेमिक, डायनेमिक आईपी। अब स्टैटिक आईपी क्या होता है, ये क्या होता है कभी नहीं चेंज होता है। ये क्या होता है हर एक सिस्टम का, हर एक डिवाइस का खुद का आईपी होता है, इसका कोई भी कार्बन कॉपी नहीं होता है। डायनामिक क्या होता है, ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं मूव करते हैं, इसके आईपी एड्रेस भी क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई चीज़ सर्च किया इंटरनेट पे, उसका आईपी एड्रेस दूसरा हो गया, फिर हम क्या हो गए दूसरे पेज पे पहुंच गए। जैसे एक वीडियोस देखते देखते या फिर कुछ सर्च करते, हमने क्या किया कि शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, कपड़े के बारे में सर्च किया, अब उसमें क्या हो गया शूज भी आ गए, ज्वेलरी भी आ गए, बैग्स भी आ गए, बहुत सारे सामान आ गए, तो उसका खुद का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। वो मूव
मूव करता है, चेंज होता है। लेकिन अगर कोई लैपटॉप खरीदते हैं, कोई फ़ोन खरीदते हैं, तो उसका खुद का आईपी एड्रेस होगा, उसका कार्बन कॉपी सेम अगर सिस्टम खरीदता है, लैपटॉप कोई अदर पर्सन करता है, तो उसका आईपी एड्रेस सेम होता है। सेम कंपनी का अगर कोई फ़ोन खरीदता है, आपका खुद का है, अगर दूसरा कोई खरीदता है सेम कंपनी का, तो उसका आईपी एड्रेस दूसरा होता है। ये क्या होता है, स्थिर होता है। डायनेमिक क्या होता है, मूव करता है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा एग्जांपल, जैसे आपका सिस्टम हो गया, फोन हो गया, या फिर कह लो डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो गया, तो ये क्या होता है, खुद का सेम होता है, आपका स्थिर होता है आईपी एड्रेस। और ये क्या होता है कि जब यूजर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या करता है, मूव करता है, इसमें लिख लीजिएगा, जब यूजर डिफरेंट 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 जब यूजर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, प्लेस पे क्या करता है, मूव करता है, प्लेस पे मूव करता है, तो उसका क्या होता है, आईपी एड्रेस भी चेंज होता रहता है, आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, हो गया स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी। चलिए आगे देखते हैं, तो जो आईपी होता है वो क्या होता है, उसका रेंज कितना होता है, आईपी का जो होता है रेंज कितना होता है, आईपी के रेंज के बारे में देखेंगे। तो इसका रेंज, इसका लिमिट कितना होता है, तो ये 0 से लेके 255, ठीक है, इतने ही रेंज में क्या होता है, इसका आईपी होता है। और क्या होता है कि ये डिवाइडेड क्या होता है, ये 4 क्लास में बटा होता है, डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है, 4 क्लासेस। और क्या होता है इसके अंदर, तो ये 4 क्लासों में बांटा होता है। कौन कौन सा आपका हो गया, क्लास ए डॉट, क्लास बी डॉट, क्लास सी डॉट, क्लास डी, ठीक है, ये 4 क्लासों में क्या होता है, बटा होता है। कैसे बटा होता है, चलिए देखते हैं। जैसे आपका क्लास ए के अंदर हो गया 147, क्लास 2 के अंदर हो गया 2 3, मैं अपने मन से लिख रही हूँ एग्जाम्पल पे, ठीक है, ये आपका कोई आईपी एड्रेस हो भी सकता है। और आपका हो जाएगा 167, फिर हो गया आपका 67। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप बताना कि कौन सा आईपी एड्रेस सही है। दोनों आईपी एड्रेस, क्या दोनों आईपी एड्रेस हैं, ये बताइएगा। तो ये क्या है, आप ये दोनों आईपी एड्रेस सही है, तो नहीं सही है, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो रेंज है आपका क्या है, 0 से लेके 255 तक होगा, 0 से लेके 255 तक होगा, इसी रेंज के अंदर होगा। तो यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस आपका सही है, तो आपका ये वाला आईपी एड्रेस सही है, और ये वाला आईपी एड्रेस आपका गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ठीक है 147, ठीक है, ये क्या है कि 255 के अंदर ही है, ठीक है, यहाँ पे आपका 23, ये भी 255 के अंदर ही है, 167 ये भी 255 के अंदर ही है, 67 ये भी 255 के अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, आपका 147 ये 255 के अंदर ही रेंज में, 0 से 255 के रेंज में है, 23 भी है, ठीक है, क्या ये 361 ये 255 के रेंज के अंदर में है, नहीं है, ये क्या है, बाहर है। तो ये क्या है, आपका आईपी एड्रेस नहीं होगा, रॉन्ग होगा। तो ये क्या है, 4th क्लास में बटा हुआ है, हमने समझ लिया आईपी एड्रेस को। अब हम आईपी एड्रेस, कौन कौन से कितने आईपी एड्रेस होते हैं, इसको देख लेते हैं। आईपी एड्रेस, चलिए
आगे हम देखते हैं, एक आपका हो जाता है IPv6, ठीक है, IP IPv4 हो गया, और एक आपका हो गया IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये हो गया आपका फुल फॉर्म। अब क्या होता है IPv4 के अंदर क्या है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इसके अंदर क्या है, इसका जो क्लास होता है, इसका क्लास कितना होता है 4, ठीक है, इसका क्लास कितना होता है, इसका क्लास होता है आपका 8। अब इसको देखेंगे कि ये क्या होता है आपका, कि रेंज कितना होता है, तो इसमें जो रेंज होता है वो आपका हो जाएगा 0 से आपका 255 रेंज के अंदर होगा। कौन सा, IPv4, IPv4। और जो आपका IPv6 है वो क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, तो इसका जो रेंज है वो 0 से लेके 9, ठीक है, और A से लेके F तक, A से मतलब अल्फाबेट भी होता है और क्या होता है, न्यूमेरिक भी होता है। और इसमें क्या है, ये जो IP होता है ये कितने का होता है, 32 बीट का होता है, 32 बीट्स का होता है। और ये जो ये IP वर्जन जो है वो कितने होता है, ये आपका 128 128 128 बीट का होता है, IPv6। अब हम आगे देखेंगे, आगे आपका क्या कहता है, कैसे इसको हम पहचानेंगे, ठीक है, तो क्या है आपका, इसमें क्या होता है, डॉट डॉट लगा के यूज करते हैं, डॉट लगा के यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डॉट लगा के यूज करते हैं, क्लास ABCD, क्लास A डॉट, क्लास B डॉट, क्लास C डॉट, क्लास D, ऐसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सेमी कॉलम का यूज करते हैं, सेमी कॉलम का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, देखो आप, यहाँ पे हमने लिख दिया 67.123.164, ये हो गया आपका। इसमें हम क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे, तो इसमें क्या कर दिया हमने, लिख दिया 03AB सेमी कॉलम, फिर लिख दिया ABCD, फिर A लिख दिया, डॉट 123 फिर डॉट लगा दिया, 124 कर दिया, या फिर कर दिया हमने AB12, ऐसे कर दिया, सेमी कॉलम लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट से सेपरेट किया हमने IP एड्रेस को। यहाँ पे किससे हम सेपरेट कर रहे हैं, न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट्स, ठीक है, सेमी कॉलम से हम क्या कर रहे हैं, इस IP एड्रेस को सेपरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब हम क्या बात करेंगे, डोमेन नेम के बारे में बात करेंगे। क्या होता है आपका डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम, डोमेन नेम आपका क्या होता है, तो क्या होता है डोमेन नेम, डोमेन नेम आपका क्या होता है, किसी भी सर्वर या वेबसाइट का क्या होता है, ये एड्रेस होता है। ये किसी भी सर्वर या वेबसाइट का क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, एड्रेस होता है। किसी भी क्या होता है, किसी भी सर्वर या वेबसाइट का क्या होता है, ये एड्रेस होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कैसे होगा, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ये जो है क्या है, इंटरनेट की दुनिया है वो क्या है, करोड़ों वेबसाइट में क्या है, करोड़ बहुत सारी, ये जो इंटरनेट की दुनिया है वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है, करोड़ों लाखों के वेबसाइट में है। लेकिन उसको क्या पहले IP एड्रेस के माध्यम से हम नहीं याद कर सकते, तो क्या हुआ, उसके बाद डोमेन नेम आया, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब है तो क्या करते हैं, www.youtube.com,
ये इजीली याद हो गया। अब कोई नंबर याद करना होगा यूट्यूब का, आईपी एड्रेस याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे? पूरा वो याद नहीं हो सकता। बहुत सारे वेबसाइट है उसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कुछ कुछ है वो क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। चलिए, तो अब डोमेन नेम को हम कैसे देखते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो क्या है कि यह जो इंटरनेट की दुनिया है वहाँ पे क्या है, करोड़ों वेबसाइट है। इसमें वेबसाइट से किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट पे अगर जाना है तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास पार्टिकुलर क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। पार्टिकुलर एड्रेस क्या होना चाहिए, होना चाहिए। कैसा एड्रेस होगा आपका, पार्टिकुलर एड्रेस कैसा होगा, आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है, जैसे कि हमने देख लिया, अगर हमें क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल हो गया। हमें क्या करना है, यूट्यूब पे क्या करना है, जाना है, यूट्यूब पे जाना है। तो अब क्या करेंगे, इसका डोमेन नेम क्या होगा, तो एड्रेस, एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं एड्रेस। फिर दूसरा आपका हो गया डोमेन नेम, डोमेन नेम, डोमेन नेम। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एड्रेस आपका क्या हो जाएगा कि www डॉट एड्रेस डॉट कॉम, www.address.com। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको जाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, www.youtube.com, ये आपका हो जाता है एड्रेस। अब डोमेन नेम आपका क्या हो जाएगा, तो डोमेन नेम आपका हो जाएगा ये यूट्यूब, youtube.com। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो जो आपका www है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट है उन वेबसाइट पे पहुंचने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या, www इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे पहुंचने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो वेबसाइट पे पहुंचने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है, हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये हमें जाने में हेल्प करता है। अब आपका आ गया यूट्यूब। अब यूट्यूब आपका क्या हो जाएगा, तो यूट्यूब क्या है, ये आपका डोमेन नेम है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, यूट्यूब पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, या कोई एप्लीकेशन पे जाना है, चाहे जो भी है आपका, वो आपका डोमेन नेम हो गया। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एड्रेस है, ठीक है। तो यूट्यूब आपका क्या है, ये आपका डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया कि आपको किस वेबसाइट पे जाना है। अब आपका बात करेंगे .com का, .com का। तो .com आपका क्या हो जाएगा आपका, कि ये हर क्षेत्र को डिफाइन करता है। ये क्या करेगा, ये किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को क्या करता है, डिफाइन करता है। किसी भी क्षेत्र को डिफाइन करता है। अब .com क्या हो जाएगा, .com। अब .com का मतलब आपका हो जाता है कि कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल। अब जैसे आपका हो जाता है .in, .in आ जाता है, .gov आ जाता है, या फिर कह लो GOBT आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा NZ, ये क्या है आपका, न्यूजीलैंड का है, NZ हो गया। और आपका हो जाएगा नेट, ठीक है, इंटरनेट पे जाने के लिए क्या होता है, .net। और आपका क्या हो गया, .org। फिर आपका हो गया, ये नेटवर्क का है, ये न्यूजीलैंड का है,
ये आपका किसी गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह निकलते हैं उसका हो गया। डॉट इन आपका क्या हो जाएगा, तो डॉट इन आपका हो जाएगा ऑफिशियल, ये वेबसाइट होता है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट। ये कोई गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म निकलता है ना, उसका हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एजुकेशन का भी होता है डॉट ई डी यू, एजुकेशन, ठीक है, कोई आपका एजुकेशन से रिलेटेड होगा वो हो जाता है आपका। ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, तो ये क्या है, आपको उस क्षेत्र को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। समझ में आया डोमेन नेम। तो आज का क्लास क्या होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। आगे वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, पाथ, ठीक है, पाथ क्या होता है, अभी और बाकी रह गए हैं, जैसे URL क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंटरनेट के ही अंदर ये सारी चीज़ें आएंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो आज के क्लास में हम क्या, आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे इंड करते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, थोड़ा सा इसको देखिएगा। जो आपके ITI के स्टूडेंट हैं, कोपा ट्रेड से जो भी स्टूडेंट है, तो वो अगर नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इनको ये क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंप्यूटर से लेके प्रोग्रामिंग तक पढ़ेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग तक पढ़ेंगे। तो उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, एक तो उनको वीडियो क्लासेस मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, क्लास PDF भी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। अब कोपा ट्रेड, ठीक है, सिर्फ इसका ही CVT एग्जाम नहीं देना होगा, साथ में इसको, इसमें क्या करना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एग्जाम देना होगा, इसका भी आपका क्या होगा, CVT एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसमें भी आपका CVT, तो इसको भी पास करना हो। तो 399 के अंदर ही क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिलेगा, सेम फीचर के साथ, वीडियो क्लास, क्लास नोट्स, PDF और मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप जाइए और क्या करिए, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से नमस्ते ITI एप्लीकेशन को, और कोर्स को परचेज करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से नमस्कार।